बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मौजूद है, जहाँ पे T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है और पहला मैच पाकिस्तान खेल चुका है। आज की ये वीडियो जो है वो हम बना रहे हैं जनरल पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के बारे में, ख़ास तौर पे आज़म खान के बारे में कि उनकी सिलेक्शन जस्टिफाइड है नहीं है वगैरह वगैरह। आज़म खान के ऊपर मैं काफ़ी अरसे से वीडियो करना चाह रहा था क्योंकि मैं ख़ास ओपिनियन रखता हूँ, लेकिन मैं डरता भी था कि ये एक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसको पर्सनल भी लेते हैं। अब जब आखिरी T20 मैच खेला जो प्रेपरेशन के सिलसिले में हो रहे थे इंग्लैंड के साथ, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो लाजमी करूँगा। मुझे हमेशा से एतराज़ रहा है कि नेशनल टीम के अंदर पाकिस्तान की जब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए प्लेयर ने जाना है तो उसकी कमिटमेंट इस लेवल की होनी चाहिए स्पोर्ट्स के साथ कि वो अपने आप को कम से कम स्पोर्ट्समैन वो दिखता तो हो ना, उसकी फ़िटनेस उस लेवल की हो। अगर उसकी फ़िटनेस उस लेवल की नहीं है तो मेरे ख़्याल में वो स्पोर्ट्स के साथ ही कमिटेड नहीं है। स्पोर्ट्स के जनरल जो आइडिया है, जो उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनके साथ ही कमिटमेंट और सिंसियर नहीं है, तो फिर उसकी सिलेक्शन नेशनल टीम में जहाँ पे 24 करोड़ आवाम को उसने रिप्रेजेंट करना है, ये जस्टिफाइबल नहीं है। सेंसिटिव टॉपिक है, लोग इसको बॉडी शेमिंग वगैरह का नाम देना शुरू कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बॉडी शेमिंग नहीं है। हमारा हक है जब कोई बंदा हमारे मुल्क की टीम को रिप्रेजेंट करे तो हम उसके ऊपर इस तरह से नहीं कि उसकी तज़हीक करने के लिए, लेकिन हम ये क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं कि क्या ये क्राइटेरिया मीट करते हैं नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने का या नहीं। हमारे यहाँ एक बड़ी जब क्राइटेरिया की बात करते हैं तो बड़ी अजीब सी बात यह है कि क्राइटेरियाज़ इतने ट्रांसपेरेंट हैं नहीं। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, हमें नहीं पता होगा कि नेशनल टीम सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया डोमेस्टिक है, PSL है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खेले जाने वाली लीग्स हैं, या इस सब का मिक्सचर है, तो फिर हम कैसे एनालाइज़ कर सकेंगे कि कौन सा प्लेयर क्यों सिलेक्ट हुआ। हर प्लेयर जो है वो उसकी सिलेक्शन कोई और ही तरह से नजर आती है कि बाज़ का समझ नहीं आती कि क्यों इसको सिलेक्ट किया गया है। लेकिन इस सब में जो बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चीज़ कम से कम ये होनी चाहिए कि एक बुनियादी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। जो चाहे चेयरमैन PCB का बेटा भी हो तो वो उस बुनियादी क्वालिफ़िकेशन को ज़रूर मीट करता हो। मसलन बड़ा आसान है इसके बारे में सोचना। नंबर 1, उसको क्रिकेट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कैप्टन अगर उसको कहे पॉइंट पे चले जाओ तो उसे पता होना चाहिए पॉइंट पोजीशन किस जगह पे है। मिसाल के तौर पे लॉज का पता होना चाहिए। मसलन जैसे आजकल ये है कि अगर आप लेट क्रीज पे पहुंचते हैं तो आपके ख़िलाफ़ अपील वगैरह हो सकती है, इस तरह के लॉज का पता होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया जो बेसिक क्वालिफिकेशन में ऐड किया जा सकता है वो ये है कि एक सर्टन लेवल ऑफ फिटनेस होनी चाहिए। इससे ये होगा कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी इस सेंस में कम से कम आ जाएगी कि जो लोग भी वहाँ उस लेवल पे compete कर रहे होंगे सर्टन पोजीशंस के लिए, और अगर दो एक जैसे प्लेयर एक पोजीशन के लिए compete कर रहे हैं तो फिर आप उनकी क्वालिफ़िकेशन देखें कि क्या ये क्वालिफाई भी कर रहे हैं या नहीं, तो आपको सिलेक्शन में भी हेल्प हो जाएगी और हमें एनालाइज़ करने में भी हेल्प हो जाएगी। माजी में हमने इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ की, मसलन यो-यो टेस्ट जो क्रिकेट के अंदर होता है, जिसके अंदर तकरीबन 2 किलोमीटर भागना होता है सर्टन टाइम पीरियड के अंदर, तो वो अप्लाई किया गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो भी किसी प्लेयर को बाहर निकालने के लिए अप्लाई किया गया था, और मेरा ख्याल है उस वक्त अमाद वसीम जो थे उनकी फ़िटनेस को लेकर के बातें हो रही थी। अमाद वसीम उस वक्त से अब तक उन्होंने अपनी फ़िटनेस इम्प्रूव नहीं की, लेकिन अब वो टीम में है। तो ये जो कंसिस्टेंसी नहीं है, इनके कंसिस्टेंट नहीं है अपने इस तरह की पॉलिसीज़ में बोर्ड, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इनकी सिंसियरिटी के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, कि जब किसी को निकालना हो तो सर्टन रूल्स अप्लाई कर दिए जाते हैं और जब किसी को ना निकालना हो और किसी और को खिलाना हो तो फिर वही सर्टन रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं रहते। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं आज़म खान की। आज़म खान अगर देखा जाए तो ये कई तरह से इनकी इंक्लूजन जो है वो गलत है, रिगार्डलेस कि अब उन्हें क्या मसला है उनके मोटापे के पीछे। मैं बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहता, ना ही मेरा मकसद है वो। लेकिन सबसे पहली चीज़, अगर सपोजिडली उनकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, जो कि मोइन खान के इंटरव्यू से लगता है कि वो फ्रिज के आगे पाए जाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं वहाँ पे साहिब इख्तियार हूँ तो मैं उनको टीम के करीब भी ना फड़कने दूँ, क्योंकि वो बाकी टीम का कल्चर और माहौल जो है वो भी ख़राब करेंगे, जो कि मुझे लगता है इन जनरल हमारी टीम का इस वक्त कोई ऐसा सच है नहीं कि कोई फ़िटनेस का कल्चर हो वहाँ पे। तो नंबर 2, जो फैंस हैं, यंगस्टर्स हैं, वो ज़ाहिर है आज़म के भी फ़ैन हैं उसकी क्रिकेट की वजह से उनकी,
तो वो आपको एज ए रोल मॉडल देखते हैं तो आप उनको भी ख़राब कर रहे हैं। लोग ये सोचेंगे कि इस तरह के जुस्से के साथ भी अगर हम क्रिकेट नेशनल टीम के अंदर खेल रहे हैं ऑन द हाईएस्ट लेवल, तो मेरा ख्याल है कि ये आप पूरे मुल्क का माहौल जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तीसरी चीज़ कैप्टन और टीम के साथ भी ज़्यादती है कि कैप्टन ऐसे बंदे को फील्डिंग कहाँ खड़ी करेगा जो दौड़ ही नहीं सकता। उन्हें विकेट कीपर खड़ा करके उनको छुपाया जा रहा था। हमने बड़ी क्रिकेट खेली अपनी सारी ज़िंदगी में, आप लोगों ने भी खेली होगी और डेफिनेटली खेली होगी। कोई माड़ा फील्डर आपके हाथ आ जाए तो हम उसको कहाँ खड़ा करें। कैप्टन आजकल तो ग्राउंड में कोई ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ पे आप हल्के फील्डर को खड़ा कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे ज़िम्मन ये बात अर्ज़ करता जाऊँ कि आपने देखा होगा कि इमाद वसीम को भी छुपाते फिरते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन भी और पाकिस्तान के कैप्टन भी। इनको शॉर्ट थर्ड मैन या शॉर्ट फाइन लेग वगैरह पे खड़ा करते हैं और वहाँ पे भी वो कितनी अच्छी एजिलिटी अपनी बॉडी की शो नहीं करते। तो ही सीम्स लाइक कि वो भी फिट नहीं है फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ द क्रिकेट। तो मेरे ख्याल में तो इनको टीम से बहुत दूर कर देना चाहिए। अब ये 2-3 बातें थी जो कि बड़ी मतलब काउंटर हैं टू द आइडिया कि आप आज़म को इस जिस्म के साथ, जिसामत के साथ आप खिला रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आबिद अली एक पाकिस्तान के बड़े ही कामयाब टेस्ट ओपनर थे। उनको कहीं डोमेस्टिक खेलते हुए हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद उनको अल्लाह जाने पीसीबी ने कितना सपोर्ट किया उनकी रिहेबिलिटेशन वगैरह में। लेकिन अब वो मेरा ख्याल है कोई डिवीज़न 2 वगैरह खेल रहे हैं, उनको उसके बाद प्लान्स में से ही निकाल दिया गया। ऑन द अदर हैंड मोइन खान के साहबजादे आज़म खान साहब अपनी इस जिसामत के साथ, हालांकि ये बड़े यंग हैं, ये कंट्रोल कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, इस जिसामत के साथ खेली जा रहे हैं नेशनल टीम में भी और कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड में और कभी कोयटा ग्लैडिएटर्स में वगैरह वगैरह। चले उधर तो खेलें, फ्रेंचाइज क्रिकेट है। नेशनल टीम में तो मुझे लगता है कि ये प्योरली सिफारिश बेस पे कोई और बंदा अगर इस जिसामत का होता तो क्या हम उसको नेशनल ख्याल में रखते? कतई नहीं रखते। मैं दावे से कह सकता हूँ नहीं रखते। तो खुदारा आपको कुछ ना कुछ ख्याल करें इस चीज़ का, कोई ना कोई रूल्स ऑफ गेम सेट करें कि अगर आपने कोई इस तरह की किसी बंदे को इंक्लूड भी करना है तो कम से कम वो एक बेसिक क्राइटेरिया को मीट करता हो हेल्थ के और फिटनेस के, तब वो टीम के पास है। और ये मैं आखिरी बात करता जाऊँ, आज़म खान के लिए भी अच्छा है। इफ़ आई एम द वन जो कि डिसाइड करता हो तो मैं आज़म को टीम में से ड्रॉप करूँ, ये कह के कि आइंदा हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे अनटिल आपका जो यो टेस्ट है उसका ये वाला लेवल क्लियर हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आइदर उनकी प्रेफरेंस फिटनेस को लेकर के क्रिकेट है या नहीं है। तो अगर उनकी नहीं है तो उनकी कमिटमेंट के ऊपर फिर एक पक्का क्वेश्चन मार्क है, तो फिर आप उनको टीम के करीब मत आने दीजिए। वहाब रियाज ने कहा था कि हमने उनके लिए गोल सेट किया है कि वो आफ्टर सर्टन टाइम ये करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया गोल क्या सेट किया था हेल्थ का। वो बज़ाहिर दिन ब दिन फैलते ही जा रहे हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपने ज़िज़्ज़ोकार अहले खाना का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।